हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आप 12th क्लास के मैथ्स सब्जेक्ट में 2009 कब से बात हो रहा है। तो ये बात हो रहा है 2009 से लेकर के, ध्यान देंगे 2009 से लेकर के 2020 तक इंटीग्रेशन के, किसके, इंटीग्रेशन के जितने भी क्वेश्चन बिहार बोर्ड में आए हैं उन सभी का हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए हैं उन सभी का सॉल्यूशन। और आपको बता दें कि 2009 से लेकर के 2020 तक कुल 73 क्वेश्चन आए हैं। और किस ईयर में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं आप देख रहे हैं। यहाँ पर ये ईयर वाइज क्वेश्चन भी बताया गया है कि जैसे आप देख रहे हैं 2009 में एक ही क्वेश्चन पूछा गया था। फिर अगर आप इसके नीचे देखेंगे तो देखिए 2010 में देखेंगे तो 3 क्वेश्चन, 1, 2 और 3। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको यह भी बताया जाएगा कि किस ईयर में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि 2009 में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था और वह क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। तो देख रहे हैं कि 2009 का क्वेश्चन है -π/2 टू +π/2, ये लिमिट है। और देख रहे हैं sin पावर 9x dx का इंटीग्रेशन करना है। तो ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मेरे दिमाग में एक प्रॉपर्टी आना चाहिए और वो प्रॉपर्टी होता है -a to a fx dx इक्वल टू क्या होता है। तो ये होता है 0, लेकिन कब, जब fx क्या हो, तो ये ऑड फंक्शन हो। क्या हो, ऑड फंक्शन हो, यानी कि हिंदी में बोले तो विषम फलन। अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो fx के स्थान पर क्या है, sin पावर 9x है। ठीक है, तो अब ये ऑड फंक्शन चेक कैसे करते हैं। तो इसको पहले आप मान लीजिए fx इक्वल टू साइन का पावर 9x, x की जगह -x रखिए तो ये ऐसे हो जाएगा। और ये हो जाएगा साइन का पावर 9 और ये -x, x के स्थान पर क्या किए -x, यहां पर भी x के स्थान पर -x पुट कर दीजिए। अब आप जानते हैं कि साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। और माइनस का पावर 9 क्या आएगा, माइनस, तो ये हो गया साइन पावर 9x। फिर ये देखिए fx आ गया, यानी कि आप देखें क्या, f माइनस x माइनस fx के बराबर है। और जब ऐसा होता है तो ये fx ऑड फंक्शन होता है। क्या होता है, ऑड फंक्शन, हिंदी बोले तो विषम फलन। और इसलिए इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, 0। तो इस फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन क्या होगा, ये सी ऑप्शन। कैसे आया आप पूरा प्रोसेस देख लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, जो कब का क्वेश्चन पूछा गया है, तो देख रहे हैं 2010 का पूछा गया क्वेश्चन है। अब यहां देख रहे हैं कि 1 + log x को हम लोग क्या करें, अगर डिफ्रेंशिएट करें तो x मिल जाएगा, यानी कि 1/x dx मिलेगा ना। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 + log x, अब देख लीजिए इक्वल टू, जैसे ही t लिखें क्या आएगा, 1/x dx इक्वल टू dt, डिफ्रेंशिएशन कर देंगे तो इतना इक्वल टू क्या आएगा, तो यहाँ आ जाएगा। देखिए तो इसको हम लोग i बराबर मान ले तो ये i इक्वल टू हो जाएगा t² और 1/x dx का क्या रखेंगे, dt, तो ये आया t⁻3/3, ऐसे आएगा t⁻3/3। और t के स्थान पर रखना क्या है हम लोग को, 1 + log x, तो क्या होगा इसमें 1 + log x का पावर 3 और बाई 3। तो देख रहे हैं ऑप्शन कौन सा होगा, ये ऑप्शन, क्योंकि प्लस में इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट तो ये रहता ही है, सी रखिए या के रखिए जो भी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में क्या देख रहे हैं, तो यहां देख रहे हैं कि tan इनवर्स x का होल पावर 2 डिवाइडेड बाई 1 + x²। और इसके बाद लिमिट क्या है, 0 to 1। तो यहाँ पर भी क्या देख रहे हैं कि यदि आप tan इनवर्स x को आप t मानते हैं और जब डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये आएगा 1/1 + x² dx इक्वल टू कितना आएगा, dt ऐसे आएगा। और अगर इसको आप i बराबर मान लेते हैं तो क्या लिखेंगे, i इक्वल टू इस tan इनवर्स x की जगह t, तो ये t² और ये 1/1 + x² dx की जगह dt, तो ये ऐसे हो गया। लिमिट क्या है, 0 से 1। इसको लिख सकते हैं t⁻3/3
लिमिट क्या रहेगा 0 से 1, और इस t की जगह क्या आएगा टेन इनवर्स x, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं टेन इनवर्स x बाई 3, और लिमिट क्या रखेंगे 0 से 1 रखेंगे, ऐसा रखेंगे। अब क्या करते हैं, पहले हम लोग अपर लिमिट पुट करते हैं, तो अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये आएगा टेन इनवर्स x, और थोड़ा सा ध्यान देंगे होल पावर 3 है, ये छूट गया है, तो यहाँ पर क्या रहेगा होल पावर 3 रहेगा, तो टेन इनवर्स क्या रखेंगे यहाँ पर 1 आएगा ना, ऐसे इसका होल पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 माइनस टेन इनवर्स 0 इसका होल पावर 3 डिवाइडेड बाई 3, ऐसे आएगा। अब यहाँ से कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से इसको थोड़ा सा नीचे देखिए, टेन इनवर्स 1 के जगह हम लोग 1 की जगह क्या लिखेंगे 10 पाई बाई 4, और फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स 10x बराबर x, तो ये क्या आएगा पाई बाई 4, पाई बाई 4 का होल पावर 3 और डिवाइडेड बाई 3, इस पूरे का तो 0 हो जाएगा, तो ये आ गया पाई का पावर 3 डिवाइडेड बाई 4 का पावर 3, 64 इंटू 3। अब ऑप्शन कौन सा होगा, तो ये देखिए 3 चौका 12 का 2 सिलेक्ट, 3 चौका 18 19, यानी ऑप्शन हो जाएगा ये सी ऑप्शन, तो तीसरा का ऑप्शन हुआ सी। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर कितना में, तो क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या देख रहे हैं, तो इसको हम लिमिट है -2 to 2 और ये मोड एक्स है, क्या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या कि -2 से 0 और ये मोड एक्स dx प्लस 0 से 2 और ये मोड एक्स dx, ठीक है ना। ये कई तरीके से ही बन सकता है और भी बहुत तरीके से बन सकता है, लेकिन मैं आपको ऐसे बता दे रहा हूँ। 0 कैसे आया, क्योंकि जो मोड के अंडर में रहता है उसको 0 के बराबर करते हैं, तो मोड के अंडर में क्या है x ही है, इसको 0 के बराबर करेंगे तो x का वैल्यू क्या आएगा 0, और 0 -2 और 2 के बीच में है, इसलिए -2 से 0 लिए और फिर 0 से 2 ले लिए। और -2 से 0 में कोई भी वैल्यू रखेंगे, जैसे मान लीजिए मैंने लिया -1, तो यहाँ रखेंगे तो क्या मिलेगा माइनस में मिलेगा -1, यहाँ भी रखेंगे तो क्या, देखिए पहले इसको समझ लीजिए, -1 रखेंगे तो क्या आएगा ये माइनस, मोड के अंदर में माइनस मिल रहा है तो माइनस बाहर लेके निकलेगा, यानी कि -x dx और -2 से 0 प्लस 0 से 2 के बीच में कोई वैल्यू रखिए 1 इसमें रखेंगे तो क्या आएगा पॉजिटिव मिलेगा, तो ये प्लस बाहर लेके निकलेगा, तो ये x dx हो जाएगा, सही है ना। और इसी को इंटीग्रेशन कर देना है, तो ये क्या आएगा x² 2 लिमिट -2 से 0 प्लस ये क्या आएगा x² 2, ये माइनस तो रहेगा ही, लिमिट क्या रहेगा 0 से 2 आएगा ऐसे। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो माइनस पहले अपर लिमिट को पुट करते हैं तो 0² 2 0 माइनस लोअर लिमिट को पुट करेंगे तो -2² 4 डिवाइडेड बाई 2 प्लस है तो प्लस, फिर यहाँ पर 2² 4 बाई 2 माइनस 0 रखें तो 0² 2 ऐसे आ जाएगा, तो क्या आया ये 2 2 जा 4 माइनस पे 2 और ये माइनस प्लस हो जाएगा, और ये क्या आएगा 2 2 जा 4 2, तो 2 + 2 = कितना आया 4, तो 4 का ऑप्शन क्या हो गया ये डी, सही है। अब देखिए इसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का वो देख रहे हैं, ये क्वेश्चन नंबर 5 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हम लोग cos 2x की जगह ये लिख सकते हैं क्या cos² x माइनस sin² x, फॉर्मूला होता है डिवाइडेड बाई cos x, चलिए sin x प्लस cos x लिखे, चाहे cos x प्लस sin x, बात एक ही आएगा, तो cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर ऐसे आएगा ना। क्या इसको हम लोग cos x का होल स्क्वायर कर सकते हैं, इसको sin x का होल स्क्वायर कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा a² माइनस b², और फॉर्मूला होता है cos x प्लस sin x इंटू होता है ऐसे cos x माइनस sin x डिवाइडेड बाई, और ये dx तो रहेगा ही, ये cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर। अब थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिए, ये एक को काटेगा ना,
तो क्या बचेगा, तो ये बचेगा, ऊपर बचेगा cos x माइनस साइन एक्स, और बटन में क्या बचेगा cos x प्लस साइन एक्स डी एक्स। अब नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट कीजिए, ऊपर वाला आ जाएगा। देखिए cos x का माइनस साइन एक्स का cos x, तो नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन ऊपर है तो नीचे वाले में लॉग लगाते हैं, तो क्या आएगा लॉग cos x प्लस साइन एक्स। देखिए ये ऑप्शन आया, तो ये रहा 5 का बी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6। अब 6 को देखने से पहले यहाँ ध्यान दीजिए, देखने कि 2012, 2013 और 2014 में इंटीग्रेशन के कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आए हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन कब का है 2015 का, और 2015 में हम लोग कितने क्वेश्चन आए हैं, कौन कौन से क्वेश्चन है वही यहाँ पर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है 1 dx का मतलब क्या होता है dx, और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है x, इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट तो रहेगा ही, तो ये हो जाएगा 6 का ए ऑप्शन। इसके बाद क्या देख रहे हैं, ये dx बाई रूट एक्स, क्या इसको हम लोग x का पावर 1/2 समझ सकते हैं, रूट हटेगा तो पावर में क्या आ जाएगा 1/2, यानी कि 1/x का पावर 1/2 dx, ऐसे समझ सकते हैं। जब ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा x का पावर -1/2 और ये dx ऐसे। फिर आप x के पावर n का फॉर्मूला जानते हैं, x के पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो x का पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1 प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट ऐसे होता है। तो यही तो यहाँ यूज करना है, x का पावर -1/2 + 1 डिवाइडेड बाई -1/2 + 1। जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा x का पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2, 2 ऊपर जाएगा तो 2 x का पावर 1/2 इक्वल टू 2, और ये रूट अंडर x प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट किए तो रहेगा ही। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, ये बी ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, 1 + cos x, इसका फॉर्मूला ही होता है क्या, 1 + cos x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x/2, इसका फॉर्मूला होता है, ये dx है। तो देखिए 1/2 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लिए, बटा में cos स्क्वायर x है, ऊपर जाएगा तो sec स्क्वायर x/2 और ये dx हो जाएगा। sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है 10x, तो ये 1/2 है तो रहेगा, sec स्क्वायर x/2 है तो ये क्या हो जाएगा 10x/2, क्योंकि एंगल में x/2 है तो एंगल में x/2 रहेगा। लेकिन x में कितना से मल्टीप्लाई है 1/2 से, तो ध्यान दीजिए डिफरेंशिएशन में क्या करते हैं, x में जितना से मल्टीप्लाई होता है वो आके मल्टीप्लाई करता है, लेकिन इंटीग्रेशन में वही क्या करता है डिवाइड, तो 1/2 और इस 2 से 2 कैंसिल, प्लस में इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट तो क्या है 10x/2 + k, और ये ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या देख रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 9 है x का पावर 5 और इसके करना क्या है इंटीग्रेशन, तो x का पावर 5 dx, इसको लिख सकते हैं x का पावर 6 डिवाइडेड बाई 6। लिमिट क्या है, तो लिमिट है a टू b, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे तो b का पावर 6 आएगा ऐसे, डिवाइडेड बाई 6 माइनस, जब लोअर लिमिट पुट करेंगे तो a का पावर 6 डिवाइडेड बाई 6, तो इसको लिख सकते हैं b का पावर 6 माइनस a का पावर 6 डिवाइडेड बाई 6, और ये हो जाएगा ऑप्शन बी। सही है ना। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 में क्या देख रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² - a² dx, और ये फार्मूला ही है। फार्मूला क्या होता है 1/2a log x - a डिवाइडेड बाई x + a + c, और ये 10 का ये। ठीक ना, तो ये रहा। देखिए कितना क्वेश्चन आया है, तो 1 2 3 4 5 देख रहे हैं, कुछ कुल 5 फार्मूले हैं, केवल 2000 क्वेश्चन हैं, कुल 5 क्वेश्चन है, केवल 2015 में पूछे गए हैं इंटीग्रेशन के, इसलिए इंटीग्रेशन देख समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11, ये कब का है, तो ये क्वेश्चन है 2016 का, x के पावर 8, तो ये फार्मूला ही पर सेट हो जाएगा। पावर में क्या करते हैं, एक जोड़ देते हैं, जितना आता है फिर से बटा में लिख देते हैं, तो x के पावर 8 है, एक बढ़ा देंगे तो x के पावर 9 डिवाइडेड बाई 9 + k, और ये हो जाएगा डी। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या देख रहे हैं,
क्वेश्चन डी एक्स बाई वन माइनस साइन एक्स, इसको कैसे इंटीग्रेट किया जाए? तो ध्यान दीजिए, इसको इंटीग्रेट करने से पहले थोड़ा सा रेशनलाइज कर दीजिए। रेशनलाइज करने का मतलब क्या कि वन माइनस साइन एक्स है तो वन प्लस साइन एक्स से ऊपर भी गुणा नीचे भी गुणा, तो ये हो जाएगा वन प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई वन माइनस साइन एक्स इंटू वन प्लस साइन एक्स, ऐसे हो जाएगा। अब ये बताइए, इसको ऊपर तो वन प्लस साइन एक्स है तो रहने दीजिए, इसको क्या लिख सकते हैं? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि वन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो वन का स्क्वायर वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ऐसे आएगा। और यहाँ आएगा वन प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई, इसका फॉर्मूला क्या होता है? कॉस स्क्वायर एक्स होता है ऐसे। अब थोड़ा सा ये बताइए, इसको हम लोग यहाँ से क्या करते हैं? अलग अलग कर दीजिए, यानी कि वन बाई कॉस स्क्वायर एक्स, तो क्या हो जाएगा? ये सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसका अलग इंटीग्रेशन, प्लस है तो प्लस। ध्यान रखेंगे साइन एक्स बटा कॉस स्क्वायर एक्स, तो साइन एक्स बटा कॉस स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं क्या? साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स, लिख सकते हैं ऐसे, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये बताइए सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? टेन एक्स प्लस, अब यहाँ ध्यान दीजिए, इसको क्या लिख सकते हैं? साइन एक्स बाई कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा टेन एक्स इंटू वन बाई कॉस एक्स, इसको लिख सकते हैं सेक एक्स डी एक्स, लिख सकते हैं ना ऐसे। तो क्या है इसका? ये हो गया टेन एक्स प्लस ये टेन एक्स इंटू सेक एक्स, इसका भी फॉर्मूला होता है क्या? सेक एक्स प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, ये तो रहेगा ही। तो क्या आया? टेन एक्स प्लस सेक एक्स प्लस के, और यह रहा ऑप्शन बी, सही है ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ये क्या देख रहे हैं? एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है, तो क्या होता है? एक्स का पावर 3 डिवाइडेड बाई 3, लिमिट क्या है? ए से बी, जब अपर लिमिट पुट करेंगे तो बी का पावर 3 बाई 3, बी का पावर 3 बाई 3 माइनस जब लोअर लिमिट पुट करेंगे तो ए का पावर 3 बाई 3, बटाई घटाव कर लेंगे तो ऑप्शन क्या आएगा? ये ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 14, और ये क्वेश्चन नंबर 14 ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 ये फॉर्मूला ही है। क्या है? ये फॉर्मूला ही है। किसका फॉर्मूला है? तो ये कॉट इनवर्स एक्स, इसका फॉर्मूला ही होता है कॉट इनवर्स एक्स प्लस के, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर इसके बाद देखिए, तो इसके बाद देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15, ये भी फॉर्मूला ही है, और ये इसका फॉर्मूला क्या होता है? वन बाई ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस के, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, और ये देख रहे हैं 2016 का क्वेश्चन है। एक्स के पावर एन, ये भी इसका भी फॉर्मूला ही होता है। तो फॉर्मूला क्या होता है? एक्स का पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन प्लस के, ठीक है ना। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या देख रहे हैं? क्वेश्चन है 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू, और ध्यान रखेंगे ये डिफरेंट इंटीग्रल का, ये बहुत ही डिफरेंट इंटीग्रल का क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो 0 से ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या होता है? तो ये होता है 0 से ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, ऐसे होता है। तो देख लीजिए ऑप्शन कौन सा? तो ये ऑप्शन हो जाएगा बी, है क्या ऐसे? 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, यहाँ पर भी ध्यान रखेंगे, यहाँ पर क्या है? एक्स माइनस ए है और यहाँ पर है ए माइनस एक्स, तो ऑप्शन कौन सा होगा हम लोग का? ये 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 17। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18, तो ये देख रहे हैं कि 18 नंबर क्वेश्चन भी क्या है? ये फॉर्मूला ही है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? वन बाई ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस के इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, और ये हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके बाद देखिए ये क्या है? ये कह रहा है कि सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा, सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? तो सेक एक्स का फॉर्मूला ही होता है लॉग सेक एक्स प्लस 10x, और ये ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है। अब देख रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ किसका? तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन करना है। तो ध्यान दीजिए साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू ही होता है पाई बाई 2, तो इस तरीके से ये हो गया पाई बाई 2 डी एक्स, ऐसे
π/2 कांस्टेंट है तो बाहर कर देंगे, क्या बचेगा dx। तो ये π/2 और dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, ऐसे हो जाएगा। तो अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन कौन सा, ये बी ऑप्शन सही है ना। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 21 देख लीजिए। तो ये 21 क्या है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम लोग 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो ये भी फॉर्मूला ही है और ये फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स एक्स का। तो 21 का बी ऑप्शन, ठीक है। अब देखिए 22, इसमें क्या करना है, ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन करना है और लिमिट क्या है ए टू बी। तो ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन होता है ई का पावर एक्स ही, लिमिट है ए टू बी। तो पहले अपर लिमिट पुट करेंगे तो ई का पावर बी माइनस फिर लोअर लिमिट तो ई का पावर ए। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये ए ऑप्शन, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं हम लोग, देखिए आगे, और ये क्वेश्चन हो गया 2017 का। तो देख रहे हैं 2017 का पहला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, और इस लेक्चर का क्वेश्चन नंबर 23 एक्स का पावर 5 है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। तो पावर में एक जोड़ देते हैं, एक्स का पावर 6 डिवाइडेड बाई 6, ऑप्शन ए हो गया, ठीक है ना। अब जो क्वेश्चन आ रहा है इसको अच्छे से समझिए। यहाँ पर क्या देख रहे हैं, 0 dx यानी कि 0 का इंटीग्रेशन। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इंटीग्रेशन क्या होता है। तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का इन्वर्स प्रोसेस होता है। इंटीग्रेशन निकालने का मतलब ये होता है कि देखना है कि ये किसका डिफरेंशिएशन है। तो बताइए ये किसका डिफरेंशिएशन है। तो हम जानते हैं कि 0 कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करते हैं तो आता है, कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करते हैं तो 0 आता है। मतलब कि 0 को जब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, और इसलिए ऑप्शन हो जाएगा ये ए, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 24। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। तो 25 नंबर क्वेश्चन क्या है, dx बाई एक्स। क्या इसको हम लोग 1/x dx लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब आपको फार्मूला ध्यान आ गया होगा। इसका क्या होता है फार्मूला, log x प्लस सी या k, कोई भी इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, तो ऑप्शन डी। इसके बाद क्या है, x का पावर 3, जब इसका इंटीग्रेशन कीजिएगा तो क्या आएगा, ये तो आएगा x का पावर 4 डिवाइडेड बाई 4, और लिमिट क्या है a टू b। तो पहले अपर लिमिट पुट करेंगे तो b का पावर 4/4 माइनस फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे तो a का पावर 4/4, ठीक है। जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ऑप्शन ये बी ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो ये सभी था क्वेश्चन 26 तक किसका, 2016 का। अब देखते हैं क्वेश्चन 2017 का। तो क्वेश्चन देख रहे हैं 2017 में क्वेश्चन ये सब आया हुआ है क्वेश्चन नंबर 27 से। और पहला क्वेश्चन क्या है, यानी कि इस लेक्चर का 27 नंबर क्वेश्चन और 2017 का पहला क्वेश्चन, साइन एक्स का इंटीग्रेशन। तो ध्यान रखेंगे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स और साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स। ये अक्सर मिस्टेक हो जाता है, इसलिए आप ध्यान रखेंगे। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है लेकिन इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है, और इसलिए ये ऑप्शन ए, ठीक है। अब यहाँ देख रहे हैं ये क्या है, टेन स्क्वायर थीटा डी थीटा। इसका इंटीग्रेशन करना है तो टेन स्क्वायर के फॉर्म में हम लोग नहीं जानते हैं, तो क्या करेंगे, इसका हम लोग चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे, तो टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू फॉर्मूला होता है, क्या होता है, तो ये होता है सेक स्क्वायर थीटा -1 और डी थीटा 0 to π/4, ऐसे हो जाएगा। और जब इसको अलग अलग करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो ये होता है टेन थीटा माइनस है तो -1 डी थीटा। तो इसका क्या हो जाएगा, थीटा लिमिट कितना 0 to π/4। पहले अपर लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 10 π/4 माइनस π/4 आएगा ऐसे, फिर माइनस। अब लोअर लिमिट तो 0 यहाँ पुट करेंगे तो 10 0 का वैल्यू 0, माइनस तो माइनस, यहाँ 0 पुट करें तो ये भी 0, 10 π/4 का वैल्यू 1, तो क्या आएगा 1 माइनस π/4, और ये ऑप्शन हो गया कौन सा। तो देखिएगा थोड़ा सा ये आप अपना ऑप्शन समझ लेंगे, ये ऑप्शन होगा
ये बी, सी और ये डी। थोड़ा सा ऑप्शन में मिस्टेक हो गया है, तो आप मिला लेंगे। आप आंसर को देखिए क्या आएगा, 1 - π/4। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 29। तो 29 नंबर क्वेश्चन क्या देख रहे हैं, ये 0 to π/2 है, 0 to π/2 और √sin x प्लस cos x। तो इसमें एक आप प्रॉपर्टी यूज करेंगे, कौन सा, 0 से a f(x) dx इक्वल टू 0 to a f a - x dx। सही है। और जब आप इस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे, फिर जब दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा वह π/4 आएगा। सही है ना। अगर आपको इसमें थोड़ा सा भी कोई डाउट अगर होता है तो अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो इसको पूरा एक्सप्लेन करके बोर्ड पर सॉल्व करके बता देंगे, ठीक है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। जब इस प्रॉपर्टी का भी यूज करेंगे तो बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन 30 क्या है, क्वेश्चन 30 है 0 to π/2 sin² x dx। तो ध्यान दीजिए, यहाँ से जो आप अभी देखे क्वेश्चन 29 और 30 देख रहे हैं कि दोनों में 0 to π/2 है, 0 to π/2 है। तो निश्चित है कि ये प्रॉपर्टी इसमें भी लगेगा, यहीं इसमें भी लगेगा, ठीक ना। इसको मैंने नहीं लिखा, इसको मतलब मैंने पूरा एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि थोड़ा सा ये लंबा लिखना पड़ेगा। देख रहे हैं यहाँ यहाँ यहाँ, लेकिन इसको मैं आपको विस्तार से बता देता हूँ। इसको जब समझ लेंगे तो ये भी बन जाएगा। आइए इसको बता देते हैं, देखिए कैसे बनेगा। i इक्वल टू 0 to π/2 sin² x dx। जब प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो 0 to π/2 रहेगा ऐसे। और क्या करना है, देखिए f a - x। तो यहाँ पर क्या है, sin² x है, तो sin² एक के स्थान पर तो π/2 है, -x dx कर देना है। तो ये i इक्वल टू क्या होगा, 0 to π/2 sin π/2 - x क्या होता है, cos x स्क्वायर है तो cos² x हो जाएगा dx। अब इसको फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकंड मान लीजिए, इसको ऐड कीजिए। तो इधर i मिलके 2i इक्वल टू, देख रहे हैं दोनों का लिमिट क्या है, सेम है, 0 to π/2 0 to π/2। तो एक ही रखेंगे और इसको जोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा sin² x प्लस cos² x dx। इसका वैल्यू कितना होता है, 1। तो 2i इक्वल टू 0 to π/2 1 dx यानी कि dx। और ये हो गया 2i इक्वल टू, इसका हो जाएगा x, लिमिट कितना 0 to π/2, वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा π/2 - 0 यानी π/2। इसलिए i इक्वल टू 2 का जो डिवाइड करेगा तो π/4 यानी दिस इज आंसर। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका, 30 का ए। ऐसे ही आप इसमें भी जब अप्लाई करेंगे ना तो यहाँ पर भी क्या आएगा, हो जाएगा सॉल्व करने के बाद ये भी सेम आंसर आएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं आप कितना, तो ये 31। और 31 में क्या देख रहे हैं कि 0 to π/2 e⁻x sin x प्लस cos x dx। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो ध्यान रखेंगे ये x नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक आपको याद रखना पड़ेगा कॉन्सेप्ट, कौन सा, तो ध्यान दीजिए। एक फॉर्मूला होता है e⁻x f(x) प्लस f'(x) और ये dx इक्वल टू होता है e⁻x इंटू f(x) प्लस c। तो यहाँ पर देख रहे हैं sin x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, cos x। तो f(x) प्लस f'(x) तो है, तो क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, e⁻x इंटू sin x, ऐसे हो जाएगा ना। लेकिन ध्यान रखेंगे इसमें प्लस सी नहीं लिखेंगे क्योंकि लिमिट क्या है, 0 to π/2। तो जब 0 to π/2 पुट करेंगे तो पहले तो पुट करेंगे π/2, तो e⁻π/2 इंटू साइन π/2 पुट करेंगे। ऐसे नहीं दिख रहा होगा आपको, चलिए यहाँ पर फिर से समझ लीजिए क्या किए हम लोग, ये इस फॉर्म को यूज किए। तो ये क्या है, e⁻x इंटू f(x) प्लस c। ये आप फॉर्म जानते हैं, ये जिसको मैं घेर रहा हूँ, ये फॉर्म आप पहले से जानते हैं। तो यही बात तो यहाँ अप्लाई किया गया, e⁻x f(x) का स्थान पर sin x, इसका डिफ्रेंशिएशन यहाँ है। तो क्या होता है e⁻x इंटू f(x), तो e⁻x इंटू sin x आ गया। लिमिट क्या है, 0 to π/2, तो 0 to π/2 पुट किए।
एक्स के स्थान पर पाई बाई 2 पुट करना है, तो e का पावर पाई बाई 2 इंटू साइन पाई बाई 2 माइनस e का पावर 0 इंटू ये क्या है साइन 0, तो ये तो पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा और इसका वैल्यू 1, तो क्या बचेगा e का पावर पाई बाई 2। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आप यहाँ देख लीजिए, इसका जो ऑप्शन हो जाएगा e का पावर पाई बाई 2 यानी कि ये ऑप्शन ए सही है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 32, और जो 32 नंबर जो क्वेश्चन है वह देख रहे हैं, ये भी क्या है dx बाई एक्स का इंटीग्रेशन। क्या इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 2 to 4 ऐसे, और यहाँ से क्या लिखेंगे 1 बाई एक्स डी एक्स। तो 1 बाई एक्स डी एक्स तो समझ रहे हैं क्या होता है इसका log x होता है, और 2 to 4 तो वैल्यू पुट कीजिए, ये आएगा log 4 माइनस log 2, पहले अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट, log a माइनस log b, फॉर्मूला क्या होता है log a बाई बी यानी 4 बाई 2, तो ये हो गया log 2, तो ये हो गया ऑप्शन ए। तो अब देख रहे हैं इंटीग्रेशन करना है हम लोग को 1 प्लस cos 2x का रूट है इसका इंटीग्रेशन। तो 1 प्लस cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है रूट, ध्यान दीजिए रूट है तो इसको रूट को रहने दीजिए, है ना, रूट है तो रूट को रहने दीजिए। और फॉर्मूला क्या होता है 1 प्लस cos 2x का, तो इसका होता है 2 cos स्क्वायर x होता है, ध्यान देंगे क्या होता है 2 cos स्क्वायर x ऐसे होता है। और यहाँ से cos स्क्वायर x बाहर आएगा तो रूट में 2 बचेगा, रूट 2 कॉन्स्टेंट बाहर हो गया और ये हो गया cos x और ये dx हो गया, सही है ना। अब cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो ध्यान दीजिए cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, ध्यान देंगे cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin x, लेकिन इंटीग्रेशन क्या होता है sin x होता है। तो क्या हो जाएगा √2 sin x प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ये बी ऑप्शन। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 में क्या देख रहे हैं, ये है एक्स स्क्वायर इंटू ई पावर एक्स पावर 3 डी एक्स का इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग एक्स क्यू को कुछ मान लेते हैं। तो देखिए जैसे ही हम लोग एक्स क्यू को मानेंगे तो एक्स क्यू को क्या मान लेते हैं टी मान लेते हैं। जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू क्या आएगा डी टी, यानी कि एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू कितना आ गया, तो ये तो आ गया डी टी बाई 3 आया ना। अब इसका वैल्यू इसमें पुट कीजिए, अगर उसको हम लोग आई मान लें तो ये आई इक्वल टू क्या हो जाएगा ई के पावर एक्स क्यू के स्थान पर टी, तो ई के पावर टी, और ये एक्स स्क्वायर डी एक्स इसके स्थान पर क्या रखना है डी टी बाई 3, तो ये हो जाएगा डी टी बाई 3। 1/3 कॉन्स्टेंट बाहर है और ई के पावर टी का इंटीग्रेशन क्या होता है ई का पावर टी ही, तो ये हो जाएगा ई का पावर टी प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, और टी के स्थान पर क्या पुट करना है हम लोग को ये एक्स का पावर 3, तो क्या हो जाएगा ई का पावर एक्स का पावर 3 इंटू 1/3, और ये रहा ऑप्शन बी, सही है ना। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 35। तो अब देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 35 में लिखा गया क्या x इंटू ई के पावर एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, और इसका करना है हम लोग को इंटीग्रेशन। क्या यहाँ पर हम लोग देखिए ई के पावर एक्स को बाहर कर देते हैं, कर सकते हैं ऐसे, और जो न्यूमरेटर में x है इसमें 1 जोड़ करके और 1 घटा देते हैं, बटा में कितना है x प्लस 1 का होल स्क्वायर ऐसे है। अब यहाँ से हम लोग इसको जब अलग अलग करेंगे क्या कर रहे हैं इसका हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो ध्यान दीजिए जब इसको हम लोग अलग अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए ये ई का पावर x है तो ई के पावर x को रखने दीजिए। अब x प्लस 1 के बटा में इसको करेंगे तो क्या आएगा 1/x प्लस 1 प्लस यहाँ रखिए यहाँ क्या माइनस है तो इसको लिख सकते हैं -1/x प्लस 1 का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं ऐसा। अब यहाँ से ध्यान दीजिए एक फॉर्म होता है e का पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स और ये डी एक्स का होल इंटीग्रेशन इक्वल टू ई का पावर x इंटू एफ एक्स प्लस इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट। यहाँ पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप इसको देखेंगे तो क्या देख रहे हैं ई के पावर x है तो ई के पावर x है, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स है तो क्या होता है इंटीग्रेशन ई का पावर x इंटू एफ एक्स। अगर आप यहाँ देखेंगे तो ई के पावर x, अब इस पूरे का डिफरेंशिएशन यहाँ दिया गया है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ई के पावर x
इंटू 1/x प्लस 1, और ये हो जाएगा ऑप्शन सी, प्लस इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट तो रहेगा ही। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 35। सही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 36। तो क्वेश्चन नंबर 36 में देख रहे हैं ये फॉर्मूला ही है, और क्वेश्चन क्या है, dx बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन। तो ये फॉर्मूला ही है, और किसका फॉर्मूला है, तो इसका फॉर्मूला होता है 1/a टेन इनवर्स x बाई ए, और ये हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि प्लस के इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट तो इस समय रहेगा। सही है ना। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 37। तो 37 में क्या देख रहे हैं, फाई एक्स है, लिमिट क्या है अल्फा टू बीटा, प्लस यहाँ क्या है, ये भी फाई एक्स का ही इंटीग्रेशन करना है, लेकिन यहाँ पर क्या है बीटा टू अल्फा। अब आप अगर देखेंगे तो यहाँ और यहाँ में क्या अंतर है, अंतर सिर्फ इतना ही है कि यहाँ पर अल्फा से बीटा है, यहाँ पर बीटा से अल्फा है, ठीक ना। तो हम लोग एक प्रॉपर्टी पढ़े थे इंटीग्रेशन में, एक चैप्टर था डिफिनिट इंटीग्रल, था ना ऐसे। तो उसमें क्या पढ़े थे कि अगर हम लिमिट चेंज कर देते हैं तो वेरिएबल चेंज हो जाता है। तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा टू बीटा है ऐसा, ये फाई एक्स है डी एक्स तरह लीजिए, अब बीटा टू अल्फा है, इसका लिमिट चेंज कर देंगे, तो लिमिट चेंज करेंगे तो क्या होगा, अल्फा टू बीटा हो जाएगा ना ऐसे, और ये फाई एक्स डी एक्स। लेकिन लिमिट जैसे ही चेंज की, देखिए बीटा टू अल्फा है, क्या किए अल्फा टू बीटा, तो जब लिमिट चेंज करते हैं तो साइन चेंज होता है, तो प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। अब देखिए क्या आएगा, ये भी इतना ही है, ये भी इतना ही है, दोनों बराबर है, तो क्या आ जाएगा 0। तो 37 का डी ऑप्शन। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 37। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 38। तो 38 नंबर क्वेश्चन क्या देख रहे हैं, ये है 1/x प्लस रूट एक्स का इंटीग्रेशन करना है। आप देख रहे हैं नीचे में क्या है, यानी कि डिनोमिनेटर में x प्लस रूट एक्स। क्या हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं, देखिए तो 1/ नीचे से रूट एक्स कॉमन लीजिए, जब रूट एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x है तो क्या बचेगा रूट एक्स, जहाँ रूट एक्स है वहाँ पर क्या बचेगा 1 बचेगा, और ये आ गया ऐसे, आया ना। अब आप क्या देख रहे हैं, तो अब आप देख रहे हैं कि अगर रूट एक्स प्लस 1 को अगर आप t मानेंगे तो 1/√x मिल जाएगा। कैसे मिलेगा वो आप यहाँ देखिए, जैसे ही आप लिखेंगे 1/√x, किसको मान रहे हैं रूट एक्स प्लस 1 को मान रहे हैं, इसको नहीं, रूट एक्स प्लस 1 इक्वल टू कितना t है ना ऐसे। तो जब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा रूट एक्स का तो होता है 1/2√x, तो 1/2√x dx, क्योंकि 1 का तो 0 खत्म, इक्वल टू कितना आएगा dt। यहाँ से हम लिख सकते हैं 1/√x dx इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 2dt, ऐसे लिख सकते हैं। अब ये बताइए, तो यहाँ से 1/√x dx इसमें आएगा ना 1/√x dx, उसकी जगह क्या लिखेंगे ये 2dt, तो ये हो गया 2dt हो जाएगा। और जो 1/√x प्लस 1 है तो इसके जगह हम क्या लिखेंगे t, ऐसे हो जाएगा। ये तो dt तो लिख चुके हैं यहाँ पर, तो क्या देख रहे हैं 2 को बाहर कर दीजिए और यहाँ से आएगा 1/t और ये dt, इसका मतलब क्या 2 log t प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, और इस t के जगह पर क्या रखना है रूट एक्स प्लस 1, तो ये हो जाएगा 2 log रूट एक्स प्लस 1, और ये ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये ऑप्शन हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 39 है e के पावर 2x माइनस 1, e के पावर 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई e के पावर 2x प्लस 1 dx का इंटीग्रेशन। अब ये बताइए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको e के पावर 2x को e के पावर x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। कैसे, e के पावर x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसे, -1 डिवाइडेड बाई, नीचे भी क्या लिख सकते हैं e के पावर x का होल स्क्वायर, और यहाँ +1 dx ऐसे लिख सकते हैं। अब क्या कीजिए, इससे भी e के पावर x कमा लीजिए, इससे भी e के पावर x कमा लीजिए, और जब इससे e के पावर x कमा लेंगे, नीचे से भी e के पावर x कमा लेंगे, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो बचेगा क्या, यहाँ से e के पावर x का होल स्क्वायर है तो e के पावर x बचेगा, फिर माइनस है तो माइनस, यहाँ नहीं है तो क्या होगा 1/e का पावर x होगा, और जब ऊपर जाएगा तो यही हो जाएगा e के पावर -x डिवाइडेड बाई, सेम बात नीचे भी, केवल यहाँ माइनस है तो यहाँ पर प्लस, तो ये हो जाएगा e के पावर x प्लस e के पावर -x और ये dx। अब क्या देख रहे हैं कि अगर हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करें, यानी नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट करें तो ऊपर वाला आ गया, तो जब नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन ऊपर हो तो नीचे वाले में लॉग लगा देते हैं और वहीं उसका हो जाएगा इंटीग्रेशन।
तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी। तो 39 का ऑप्शन रहा बी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 40 यानी कि 40 में क्या देख रहे हैं, ये मोड x बाई एक्स है ना। तो ये बताइए जब भी मोड का क्वेश्चन आए ना तो हम क्या करते हैं, मोड के अंदर में क्या है, तो x है उसको 0 के बराबर कीजिए। तो जब 0 के बराबर करेंगे तो क्या आएगा, केवल x बराबर 0 आएगा। और ये 0 -2 से 2 के बीच में है, -2 से 2 के बीच में है, तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको, -2 से जो ये x का वैल्यू आया 0 और ये मोड x बाई एक्स डी एक्स प्लस अब फिर 0 से अपर लिमिट यानी 0 से 2 और ये मोड x बाई एक्स और ये डी एक्स ऐसे आएगा। अब देखिए -2 से 0 अगर आप देखेंगे तो ये तो निगेटिव है, -2 से 0 के बीच में कोई भी वैल्यू रखेंगे तो निगेटिव ही आएगा। और जब यहाँ रखेंगे तो मोड के अंडर में निगेटिव केवल रख के चेक करना है। जैसे मान लीजिए कि -2 से 0 के बीच में एक वैल्यू लीजिए -1 यहाँ रखिए, तो मोड के अंडर में -1, जब माइनस में आएगा तो माइनस लेके निकलेगा, तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, -x डिवाइडेड बाई कितना x और ये dx। लिमिट क्या है, तो ये है -2 से 0 प्लस यहाँ पर क्या है 0 से 2 प्लस है तो यहाँ पर प्लस आएगा, तो ये हो जाएगा x बाई एक्स और ये dx। लिमिट क्या है 0 से 2। देख रहे हैं ये x कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा -1 यानी कि -dx और dx का इंडिकेशन क्या होता है x। तो ये हो गया -x, लिमिट क्या है -2 से 0 है प्लस यहाँ पर x कटेगा तो 1 बचेगा 1 dx यानी कि dx और dx का इंडिकेशन x। लिमिट क्या है 0 से 2। इसको पुट कीजिए इसमें, तो पुट करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ देख लीजिए, इसको यहाँ लिख देते हैं है ना, क्या आएगा देखिए, माइनस है तो माइनस यहाँ बाहर रख देते हैं है ना, पहले 0 पुट करेंगे तो 0 फिर माइनस, ये तो हो गया माइनस और फिर क्या ये आएगा, ये आएगा -2 तो ये हो गया -2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, फिर यहाँ प्लस है तो ये प्लस रखने दीजिए। इसके बाद फिर ये अपर लिमिट पुट करेंगे तो 2 माइनस लोअर लिमिट है 0, तो ये क्या आया, यहाँ तो है +2, तो जब इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा -2 और यहाँ से आएगा +2, तो कितना आ गया 0। तो इस तरीके से जो ऑप्शन रहा 40 का ऑप्शन सी सही है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 41। तो 41 नंबर क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये भी क्या है -1 से 1 और मोड x dx है। तो इसको भी क्या करेंगे -1 से 0, इसको भी क्या लिखेंगे -1 से 0 और मोड x dx है ना, प्लस 0 से 1 और ये हो जाएगा मोड x dx। -1 से 0 क्या है निगेटिव है, निगेटिव वैल्यू देगा ना, तो ये निगेटिव आएगा यानी कि -x dx, लेकिन लिमिट क्या है -1 से 0 है। ध्यान रखेंगे यहाँ पर बटा में x था लेकिन यहाँ पर बटा में x नहीं है ना, प्लस ये क्या हो जाएगा 0 से 1 और ये हो जाएगा x dx। अब x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो x² 2 होगा ना, तो यहाँ देखिए x² 2 माइनस है तो माइनस रहेगा। लिमिट क्या है -1 से 0 फिर बीच में प्लस है तो प्लस इसका भी x² 2, लेकिन इसका लिमिट क्या है, तो इसका लिमिट है 0 से 1। अब जब वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए माइनस तो बाहर है तो माइनस रहने दीजिए। अपर लिमिट जब पुट करेंगे 0 तो 0 का स्क्वायर 0 और बाई 2 तो 0 आएगा माइनस। अब -1 यहाँ रखना है तो -1 का स्क्वायर क्या आएगा 1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 1/2। फिर यहाँ क्या प्लस, क्योंकि यहाँ प्लस है तो प्लस। अब यहाँ पर अपर लिमिट पुट कीजिए तो 1 का स्क्वायर 1/2 तो 1/2 माइनस क्या हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 1/2 प्लस 1/2 और जब सॉल्व करें तो कितना आएगा 1, यानी कि 41 का जो ऑप्शन हुआ वो हो गया 41 का बी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 क्या है, तो 0 से π/2 log 10x dx। ध्यान दीजिए आप एक प्रॉपर्टी पढ़े हैं 0 से a f(x) dx इक्वल टू 0 से a f x के जगह पर a माइनस x dx। तो a के स्थान पर तो π/2 है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए सबसे पहले इसको क्या करना है i बराबर मान लेना है, सही है। और जब प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो क्या आएगा फिर i इक्वल टू 0 से π/2 आएगा log 10 π/2 माइनस x, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है प्रॉपर्टी 0 से a f
ए माइनस एक्स, यानी जहाँ एक्स है उसके जगह पर ए माइनस एक्स, तो ए कैसा पाई बाई टू है तो पाई बाई टू माइनस एक्स डी एक्स। और ये हो जाएगा आई इक्वल टू 0 से पाई बाई टू और क्या हो जाएगा लॉग 10x डी एक्स। 10x नहीं होगा क्या होगा कॉट एक्स होगा, कॉट एक्स डी एक्स हो जाएगा ना। अभी बताइए जो ये दिया है इसको आप फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए और इसको आप सेकंड इक्वेशन मान लीजिए, दोनों को जोड़िए। क्या करना है दोनों को जोड़ना है। जब जोड़ेंगे तो i और i मिलकर क्या हो जाएगा, इधर तो हो जाएगा 2i, यहाँ लिख देते हैं इक्वल टू, इधर क्या बचेगा 0 से पाई बाई टू ही आएगा, लिमिट एक ही रहेगा क्योंकि इसका भी 0 से पाई बाई टू, इसका भी 0 से पाई बाई टू। लेकिन अब आएगा log 10x प्लस log cot x, log 10x प्लस cot x लिख देते हैं log 10x प्लस log cot x और ये dx ऐसे हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान देंगे कि log 10x प्लस log cot x, यहाँ फॉर्मूला यूज होगा log a प्लस log b, फॉर्मूला होता है log a इंटू बी, यानी कि log 10x इंटू cot x और log 10x इंटू cot x, तो 10x इंटू cot x का वैल्यू कितना होता है 1, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 0 से पाई बाई टू log 1 और ये हो गया dx। तो log 1 तो कांस्टेंट है, इसको हम बाहर निकाल लेते हैं, तो ये log 1 कांस्टेंट बाहर निकल गया, क्या आया 0 से पाई बाई टू और ये हो गया dx। तो dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो इंटीग्रेशन तो बाद में निकलेगा, सबसे पहले log 1 का वैल्यू कितना होता है 0, और 0 जब इस पूरे में मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो जो 42 का ऑप्शन रहा वो रहा डी ऑप्शन। बात अच्छे समझ में आया। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 43, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 43 को हम देखते हैं। क्वेश्चन 43 में क्या है cos x पावर 0, और ध्यान दीजिए ये 0 जो लिखा गया है x पावर 0, ये x को डिग्री में लिखा गया है, यहाँ पर किस में लिखा गया है डिग्री में, और डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे पाई बाई 180 से गुणा करेंगे। तो यहाँ हो सकता है cos पाई x बाई 180 डिग्री है ना, और ये dx तो dx। अब cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो cos x का इंटीग्रेशन तो होता है कितना sin x, यानी sin पाई x बटा 180 होगा ना ऐसे। अब ये बताइए x में कितना से मल्टीप्लाई है, तो पाई बाई 180 से, और जब पाई बाई 180 क्या करेगा इधर आके डिवाइड करेगा, तो जब ये प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट तो रहेगा, जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 180 बटा पाई साइन पाई एक्स बाई 180 डिग्री। तो सबसे पहले देखिए 180 बटा पाई होगा, तो यहीं से क्लियर हो गया कि ऑप्शन कौन सा होने वाला है हम लोग का, ये ऑप्शन होने वाला है। अब पूछेंगे कि ये एक्स डिग्री कैसे, तो देखिए ना इसी को तो हम लोग लिखे हैं यहाँ पर एक्स डिग्री, इसी से नहीं आया है, तो इसमें क्या लिख सकते हैं एक्स डिग्री और ये 180 बटा पाई, तो 43 का सी ऑप्शन सही है। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 44 कैसे बनेगा, तो यहाँ देखिए ये 1 बाई एक्स से इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा ई के पावर एक्स बटा में एक्स है, तो यह 1 बाई एक्स हो जाएगा, प्लस जब यहाँ मल्टीप्लाई करेगा तो एक्स एक्स कैंसिल, क्या बचेगा लॉग एक्स बेस में ई और ये डी एक्स, ठीक है। और फिर देखिए इसका डिफ्रेंशिएशन ये है, तो क्या हो जाएगा ई के पावर एक्स इंटू लॉग एक्स, तो ऑप्शन कौन सा 44 का बी ऑप्शन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन 45 में क्या है कॉट स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो ध्यान दीजिए कॉट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हम लोग नहीं जानते हैं, हम लोग किसका जानते हैं कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, तो कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉट एक्स। तो इसको क्या करेंगे कोसेक स्क्वायर में चेंज करेंगे, तो कोसेक स्क्वायर एक्स में ये कैसे चेंज होगा, ठीक है। तो कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू फॉर्मूला होता है कितना, तो कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस 1 और ये डी एक्स है ना, कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू ये फॉर्मूला होता है कितना, देखिए फॉर्मूला होता है एक कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, तो इधर आएगा ये इधर आएगा, यहाँ क्या होगा माइनस होगा है ना। तो कोसेक स्क्वायर एक्स
का अलग इंटीग्रेशन, तो इसका होता है माइनस कॉट एक्स, माइनस है तो माइनस, और 1 dx यानी dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x, प्लस में इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c, तो ऑप्शन कौन सा 44 का ये बी ऑप्शन सही है। अब यहाँ देखिए ये क्या है, e का पावर, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा यहाँ अच्छे से, e का पावर ये 2 log sec x है ना, e के पावर में क्या है 2 और ये पावर में ही है, यानी ये क्वेश्चन कैसे थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, e का पावर 2 log और ये कितना है sec x और ये dx, ये ऐसे क्वेश्चन है, सही है ना। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान देंगे कि क्या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, e का पावर log और ये sec स्क्वायर x और ये dx लिख सकते हैं। और ध्यान दीजिए एक और फार्मूला होता है, वो भी थोड़ा ध्यान रखेंगे, e का पावर अगर ये log x हो तो ये x होता है, ये लॉगरिथमिक का फार्मूला है, तो यहाँ पर x का स्थान पर sec स्क्वायर x है, तो क्या आएगा sec स्क्वायर x dx, और sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं क्या होता है 10x, तो ये 46 का बी ऑप्शन सही है। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 48, और ये कब का क्वेश्चन है, तो ये है क्वेश्चन 2019 का, पहला क्वेश्चन देखिए 2019 का, और इस सीरीज का क्वेश्चन नंबर ये 47 है। क्या है dx बाई एक्स यानी 1 बाई एक्स डी एक्स, तो 1 बाई एक्स डी एक्स का क्या होता है फार्मूला log x, और लिमिट कहाँ से, तो 2 से 1। अब क्या करेंगे यहाँ से, तो देखिए पहले क्या करेंगे अपर लिमिट पुट करेंगे, तो ये log 1 माइनस फिर log लोअर लिमिट 2, तो log a माइनस log b, फार्मूला होता है log a बाई बी यानी 1 बाई 2, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, यहाँ ऑप्शन हो जाएगा 47 का ये सी ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद देखिए 48, तो 48 फार्मूला ही है x पावर n का इंटीग्रेशन, फार्मूला क्या होता है पावर में एक जोड़ दीजिए फिर उसी को बटा में लिख दीजिए, तो ये ऑप्शन बी सही। अब यहाँ देखिए जो 49 नंबर क्वेश्चन है, क्या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं dx बाई एक्स एक्स स्क्वायर, और 16 के जगह पर क्या लिखेंगे 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या ये फार्मूला ये है, देखिए तो कौन सा फार्मूला, तो 1 बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स एक्स स्क्वायर डी एक्स, क्या होता है फार्मूला 1 बाई ए 10 इनवर्स एक्स बाई ए, और ए के स्थान पर क्या है 4 है, तो क्या हो जाएगा 1 बाई 4 10 इनवर्स क्या यहाँ पर ए रहता है, तो एक्स बाई 4, तो ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन ये हो जाएगा 1 बाई ए 10 इनवर्स एक्स बाई ए, और ए के स्थान पर 4, तो 49 का कौन सा ऑप्शन बी ऑप्शन, ठीक है ना। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 50, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 50 में है क्या लिखा गया है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, और ध्यान दीजिए जब भी एक फॉर्मूला जानते हैं कौन सा प्रॉपर्टी, किसका प्रॉपर्टी, तो डिफिनेट इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी, क्या होता है कि अगर माइनस ए से ए हो तो ये चेक करते हैं कि ये ऑड फंक्शन है कि इवन फंक्शन, तो यहाँ चेक कीजिए एफ एक्स इक्वल टू साइन पावर 9x है ना, x के स्थान पर रखिए माइनस एक्स, तो ये एफ माइनस एक्स, तो यहाँ पर क्या आएगा साइन माइनस एक्स का होल पावर 9, और साइन माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा, यानी माइनस साइन एक्स का पावर क्या हो जाएगा 9, और माइनस पावर 9 तो माइनस, और ये साइन पावर 9x, समझ आया ना। क्या कि यहाँ पर यहाँ जैसे ही रखेंगे माइनस एक्स, तो साइन माइनस एक्स माइनस साइन एक्स, पावर 9 है तो 9 रहेगा, माइनस का पावर 9 माइनस साइन का पावर 9 साइन 9x। और अब देखिए यही तो ये है, यानी f माइनस एक्स का वैल्यू कितना आ गया, तो ये माइनस एफ एक्स आ गया, और अगर f माइनस एक्स का वैल्यू माइनस एफ एक्स आता है तो ये जो एफ एक्स है ये क्या कहलाता है ऑड फंक्शन, और जब ऑड फंक्शन हो लिमिट माइनस ए से ए हो तो उसका इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या होता है डायरेक्ट जीरो प्रॉपर्टी के अनुसार, और ये हो जाएगा 50 का ऑप्शन बी सही है। अब यहाँ देखिए इसके बाद देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 में देख रहे हैं ये फार्मूला ही है किसका 10 इनवर्स एक्स का, तो ये 10 इनवर्स एक्स और लिमिट क्या है 0 से 1, तो पुट कीजिए ये क्या आएगा, ये आ जाएगा 10 इनवर्स पहले अपर लिमिट तो 1 माइनस 10 इनवर्स कितना 0 आएगा ना ऐसे। अब दोनों को सॉल्व कर लीजिए, जब सॉल्व किया जाएगा तो क्या आएगा, ये आएगा 10 इनवर्स 1 के जगह पर 10 पाई बाई 4 माइनस 10 इनवर्स और क्या आएगा 0 का स्थान पर 10 0 डिग्री। ये फार्मूला होता है 10 इनवर्स 10x बराबर x यानी पाई बाई 4
माइनस यहाँ पर 0, और जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा π/4। तो इस तरीके से जो 51 का ऑप्शन रहेगा वो देखिए कौन सा ऑप्शन π/4 आया था ना, तो ऑप्शन ये बी हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 52 में क्या है, sec x dx, ये फॉर्मूला ही है। तो sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sec x का इंटीग्रेशन होता है log sec x प्लस 10x। 52 का ऑप्शन बी, 52 का ऑप्शन क्या रहा बी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 53। तो 53 देखिए 53 और अभी जो देखे थे 51 दोनों तो एक ही जैसा है। देखिए तो यहाँ से यहाँ देखिए, ये देखिए 51 क्या है 0 से 1 dx/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 53 0 से 1 dx/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो दोनों का आंसर क्या होगा, सेम ही होगा। ये तो थोड़ा सा ध्यान देंगे, इस क्वेश्चन में कहीं कुछ मिसप्रिंट हो गया है इसको टाइप करने में, इसलिए आप इसको छोड़ दीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 54 में। 54 में क्या देख रहे हैं, तो 54 में आप देख रहे हैं लिखा गया है 0 to π/2, 0 to π/2, और यह है cos x dx। तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x। तो ये sin x और ये 0 से π/2, ठीक है ना। अब लिमिट जब पुट करेंगे तो क्या आएगा, पहले sin π/2 माइनस लोअर लिमिट तो sin 0, sin π/2 की वैल्यू 1 माइनस 0 क्या आएगा 1। तो ऑप्शन हो जाएगा 54 का बी, सही है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 55 में क्या है, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन। तो क्या हो जाएगा x का पावर 3 डिवाइडेड बाई 3, लिमिट कहाँ से कहाँ है a से b, तो ये a से b, पहले अपर लिमिट b का पावर 3 बाई 3 माइनस a का पावर 3 बाई 3, तो ये आ जाएगा b का पावर 3 माइनस a का पावर 3 डिवाइडेड बाई 3, और ये हो जाएगा ऑप्शन 55 का ये ऑप्शन हो जाएगा ऐसे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 56। तो क्वेश्चन 56 में क्या है, देखिए sin qx इंटू cos x, लिमिट क्या है 0 to π/2। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, क्या sin x को माने तो क्या cos x आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या कि जब sin x को मानने से cos x आएगा तो कैसे बनाते हैं, पुट sin x इक्वल टू t, और ये हो जाएगा cos x dx इक्वल टू कितना dt। तो इसको अगर i माने तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 से π/2 होगा ना ऐसे। और क्या होगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा t का पावर 3 और cos x dx के ऊपर क्या आएगा dt, सही है। लिमिट चेंज नहीं किए हैं, तो जब इसका यहाँ पर क्या होगा dt, जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा t का पावर 4/4 हो जाएगा, लिमिट क्या 0 से π/2 होगा ना ऐसे। अब t के स्तर पर ये पुट कर दीजिए क्या sin x, तो यहाँ पर हो जाएगा ये sin x का पावर 4 यानी sin पावर 4x डिवाइडेड बाई 4, और लिमिट क्या है 0 से π/2। जब लिमिट पुट करेंगे तो sin पावर 4 π/2 वैल्यू कितना मिलेगा 1, 1 का पावर 4 1 डिवाइडेड बाई 4 माइनस क्या आएगा 0, और इसका आंसर हो गया 1/4। तो ऑप्शन कौन सा रहा 56 का ये बी ऑप्शन, सही है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 57 में क्या है, तो ये है cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन। तो cosec स्क्वायर x तो ये फॉर्मूला ही है, क्या होता है माइनस cot x प्लस c, और ये रहा 57 का बी ऑप्शन। अब देखिए जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये देखिए क्या लिखा गया है BSEB 2020, यानी कि ये जो क्वेश्चन अब आप देखने वाले हैं यानी कि 58 से लेकर के 73 तक, ध्यान देंगे कितना, तो क्वेश्चन 58 से लेकर के 58 से लेकर के 73 तक कुल मिलाकर के 16 क्वेश्चन हो जाएगा। कितना क्वेश्चन, ये 16 क्वेश्चन इंटीग्रेशन के 2020 में आए हैं। समझ सकते हैं इसी से कि इंटीग्रेशन कितना इंपॉर्टेंट रखता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि केवल इंटीग्रेशन से 2020 में 16 क्वेश्चन आए हैं। अब देखना है कि 2021 में कितने क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 58 और 2020 का पहला क्वेश्चन क्या है, cosec x का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो ये फॉर्मूला ही आप जानते हैं, cosec x का फॉर्मूला क्या होता है log 10x/2 प्लस इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट तो रहेगा ही, तो 58 का ए ऑप्शन, सही है ना। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 59। तो क्वेश्चन 59 में क्या देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 59 में है 4 to 9 रूट एक्स dx।
तो रूट एक्स डी एक्स है, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स का पावर 1/2। जब इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स का पावर क्या आएगा, 1/2 में 1 जोड़ेंगे तो 3/2, फिर बटा में 3/2 तो बगल में हो जाएगा 2/3, हो जाएगा ना ऐसे। और लिमिट क्या है, तो लिमिट है 4 to 9, यानी कि इसकी जगह क्या पुट करना है 9, फिर उसके बाद 4 भी पुट करना है, तो 2/3 तो रहेगा ही, यहाँ हो जाएगा 9 का पावर 3/2 माइनस 4 का पावर 3/2 ऐसे। फिर ये 2/9 है, 2/3 है तो 2/3 रहने दीजिए। 9 के जगह पर 3 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर इस 2 को काटेगा, तो 3 का पावर 3 माइनस 2 के जगह पर 2 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर इस 2 को काटेगा, तो 2 का पावर 3, ये आ जाएगा 2/3, और ये 3 का पावर 3 27, और 2 का पावर 3 कितना 8, तो 27 में से 8 जाएगा तो कितना आएगा 19, यानी 19 दूनी 38, 38/3, और ये हो जाएगा 59 का ए ऑप्शन। सही है ना। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 में क्या देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 60 में है 0 to π/2 sin x प्लस cos x का इंटीग्रेशन करना है। देख रहे हैं 0 to a फॉर्म है, और जैसे ही आप यूज करेंगे प्रॉपर्टी 0 to a f x dx इक्वल टू 0 to a f a माइनस एक्स, एक्स की जगह क्या रखना है a माइनस एक्स, तो देखिए क्या आएगा, इसको सबसे पहले इसको i मान लीजिए। जब प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो ये हो जाएगा 0 to π/2, ये तो रहेगा ही। जहां पर क्या है ध्यान दीजिए, जहां पर x है उसके जगह a माइनस एक्स, यानी कि π/2 माइनस एक्स, तो साइन π/2 माइनस एक्स क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा, डिवाइडेड बाई जब यहाँ फिर यूज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा, क्योंकि π/2 माइनस एक्स करना है, फिर प्लस जहाँ cos x है वहाँ पर क्या हो जाएगा sin x। अब इसको और इसको जोड़ दीजिए तो i और i कितना हो जाएगा 2i इक्वल टू, दोनों का लिमिट सेम है तो 0 to π/2, और यहाँ dx रहेगा। इस पूरे को जब जोड़ेंगे तो देखिए डिनोमिनेटर में यानी कि हर में sin x प्लस cos x है, sin x प्लस cos x है तो सेम रहेगा, ऊपर वाला केवल जुट जाएगा तो क्या हो जाएगा sin x प्लस cos x, तो ये sin x प्लस cos x डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा sin x प्लस cos x, और ये हो गया dx, तो ये कट गया, क्या आया केवल dx, और dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x, तो 2i इक्वल टू x, लिमिट क्या है 0 to π/2, जब लिमिट पुट करेंगे तो π/2 घटाओ 0 क्या आएगा 2i इक्वल टू π/2, तो देयरफॉर i इक्वल टू 2 का डिवाइड करेगा π/4, और ये 60 का ए ऑप्शन। सही है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 61 में क्या देख रहे हैं, e का पावर x/2 का इंटीग्रेशन करना है, लिमिट क्या है 0 to 2, तो e के पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है e का पावर x ही होता है, यानी e का पावर x/2, लेकिन x में देख रहा है कि 1/2 से मल्टीप्लाई है, या यूँ कहे कि 2 से डिवाइड है, तो क्या देखते हैं कि x में कितना से मल्टीप्लाई है तो 1/2 से। अब जब 1/2 डिवाइड करेगा तो 2 पर चला जाएगा, लिमिट क्या है 0 से 2, तो पुट करेंगे तो 2 बाहर रहेगा, जैसे ही यहाँ 2 पुट करेंगे तो e का पावर 1 तो e माइनस, यहाँ 0 पुट करेंगे तो 0/2 0, और e का पावर 0 क्या हो जाएगा 1, तो ऑप्शन कौन सा 2 × e-1, और ये 61 का ए ऑप्शन। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 62, ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 62 में क्या है, √1 प्लस sin 2x का इंटीग्रेशन। ये बताइए 1 के जगह हम लोग ये लिख सकते हैं क्या sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x लिख सकते हैं, प्लस sin 2x के जगह 2 sin x इंटू cos x भी लिख सकते हैं, और पूरे का रूट है dx। अब ये बताइए क्या ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab a प्लस b का होल स्क्वायर फार्मूला हो गया, यानी कि sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर, जैसे ही रूट के बाहर आएगा तो एक आएगा sin x प्लस cos x, ऐसे आएगा। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो ध्यान रखिए साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस में cos x, और cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है प्लस में sin x, प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट तो रहेगा ही, क्या आया sin x माइनस cos x। देखिए कौन सा ऑप्शन 62 का बी ऑप्शन सही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 63, तो 63 में क्या देख रहे हैं कि अगर x³ को हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो ये मिल जाएगा, तो क्या कीजिए i इक्वल टू इसको मान लीजिए,
और एक्स क्यू इक्वल टू हम लोग क्या पुट करेंगे, टी। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 3x² dx इक्वल टू डी टी। तो x² dx, यहाँ पर dx छूटा हुआ है, x² dx इक्वल टू क्या होगा, dt/3। तो क्या I इक्वल टू हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखिए x² dx की जगह dt/3, तो ये हो गया कितना, dt/3। और साइन एक्स क्यू, तो यहाँ पर हो जाएगा ये कितना, साइन टी, 1/3 तो बाहर। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस, तो ये माइनस और क्या हो जाएगा, कॉस टी प्लस सी। टी के स्थान पर क्या पुट करेंगे, ये एक्स क्यू, तो -1/3 कॉस एक्स क्यू प्लस सी। सी कहिए चाहे के कहिए, बात एक ही हुआ, कोई भी इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट हम लोग ले सकते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा 63 का ए ऑप्शन, सही है ना। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर ये 64। तो 64 में क्या देख रहे हैं, 64 में देख रहे हैं tan² x का इंटीग्रेशन। और tan² x का इंटीग्रेशन हम लोग नहीं जानते हैं, हम लोग किसका जानते हैं, sec² x का। तो tan² x को तो sec² x में चेंज करना पड़ेगा। तो tan² x इक्वल टू क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है sec² x - 1 dx, और लिमिट कितना, 0 से π/2। जब दोनों को आप अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे तो sec² x का कितना होता है, 10x, माइनस है तो -1 dx, यानी x dx है तो dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा। लिमिट कितना है, 0 से π/4 है, तो यहाँ π/4 रहेगा, यहाँ भी π/4। लिमिट का वैल्यू पुट कीजिए, पहले यहाँ x के जगह पर π/4, फिर घटाओ, फिर 0 पुट करेंगे। तो जब पुट करेंगे तो क्या आएगा, देखिए पहले π/4, तो 10 π/4 वैल्यू 1 माइनस π/4 रहेगा, फिर माइनस, अब 0 पुट करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, तो 0 घटाओ 0, तो यही ना आया 1 - π/4, और ये 64 का ए ऑप्शन, सही है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 65। तो 65 में आप क्या देख रहे हैं, 65 में देख रहे हैं dx/sin² x × cos² x। क्या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 1/sin² x × cos² x dx लिख सकते हैं, और 1 के जगह पर sin² x प्लस cos² x डिवाइडेड बाई sin x, साइन देखिए sin स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर छूट गया है, sin² x × cos² x, ऐसा लिख सकते हैं। अब ये बताइए इसको जब हम लोग अलग अलग करेंगे तो क्या आएगा, sin² x के बटा में ये पूरा, तो sin² x को तो कैंसिल कर देगा, तो ये आएगा 1/cos² x, और dx प्लस है तो प्लस, इसका अलग इंटीग्रेशन, तो ये cos² x को कैंसिल करेगा तो ये आएगा कितना, 1/sin² x आएगा ना ऐसे। अब ये 1/cos² x ऊपर जाएगा तो क्या आएगा, sec² x dx आएगा, फिर प्लस ये क्या हो जाएगा, ये आएगा cosec² x dx आएगा ऐसे। देख लीजिए फिर से क्या होगा, 1/cos² x का sec² x और 1/sin² x का cosec² x। तो sec² x का कितना होता है, sec² x का होता है 10x, कितना होता है 10x, प्लस है तो प्लस, और cosec² x का होता है -cot x, तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, -cot x प्लस इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट। तो ऑप्शन कौन सा रहा, तो मिलाइए ऑप्शन 10x - cot x + c, और ये रहा 65 का ए ऑप्शन। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 65। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 66। तो 66 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, आप देख रहे हैं, देखिए 66 को कैसे सॉल्व किया जाए। तो देख रहे हैं ये है dx/1 + x², तो ये तो फॉर्मूला ही है ना किसका, tan इनवर्स x का। तो ये tan इनवर्स x, लिमिट क्या है 0 to √3, यहाँ पुट कीजिए तो ये हो जाएगा tan इनवर्स √3 माइनस, अब लोअर लिमिट tan इनवर्स 0। अब √3 के स्थान पर क्या पुट करेंगे, तो √3 tan कितना का वैल्यू होता है, तो ये वैल्यू होता है tan 60 डिग्री का, और रेडियन में बात की जाए तो π/3 का, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स tan π/3 माइनस tan इनवर्स, और ये 0, तो tan 0 का वैल्यू होता है। और एक फॉर्मूला आता है tan इनवर्स tan x = x, यानी π/3 - 0
तो ये आ गया कितना, π/3, और ये 66 का ऑप्शन डी सही है। अब आ गया 67, तो 67 dx का इंटीग्रेशन, तो dx का इंटीग्रेशन तो x ही होता है, प्लस इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट तो सब में रहेगा, तो ये 67 का ये सही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 68, अब ये बताइए, तो 68 में क्या देख रहे हैं, log x को डिफ्रेंशिएट करेंगे 1/x मिल जाएगा, यानी कि पुट log x इक्वल टू t, तो 1/x dx इक्वल टू कितना आएगा, dt, तो देयरफॉर अगर इसको हम i माने तो i इक्वल टू क्या मिल जाएगा, सेक स्क्वायर टी, ये t हो गया, यहाँ dx छूटा है, तो dx/x का क्या हो जाएगा dt, और सेक स्क्वायर टी का क्या होता है log t, सॉरी सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है 10x, यानी कि हो जाएगा 10t प्लस इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट, और t के स्थान पर क्या पुट करेंगे log x, तो ये हो जाएगा 10 ऑफ log x, और ये हो गया ऑप्शन ए सही है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 69, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। क्वेश्चन 69 में क्या है, सेक स्क्वायर 3x + 5 का इंटीग्रेशन करना है। अभी बताइए सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो अभी आप इस क्वेश्चन में देख रहे थे क्या देखे 10x होता है, तो 10 3x + 5 तो रहेगा, लेकिन x में कितना से मल्टीप्लाई है 3 से, तो ये 3 को डिवाइड करेगा, प्लस में इंटीग्रेटिंग क्वेश्चन के रहेगा। अब आप ऑप्शन देख लीजिए कौन सा होगा, तो 10 3x + 5 ये, और डिवाइडेड बाई 3 या 1/3 से मल्टीप्लाई, तो ऑप्शन ये हो गया सही है ना। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 70 नंबर क्वेश्चन क्या है, 10x का इंटीग्रेशन बताना है। तो 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो ये फॉर्मूला ही है, 10x का फॉर्मूला होता है, ध्यान दीजिए, -log cos x भी होता है, प्लस इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट तो रहेगा, आप समझ रहे हैं, या फिर log sec x भी यहीं, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा ऐसे। इसके बाद देखिए अगर आप क्वेश्चन नंबर 71 देख रहे हैं, तो इसमें क्या करेंगे, x³ को अगर हम डिफ्रेंशिएट करें तो x² मिल जाएगा, तो कैसे बनाएंगे देखिए, पुट x² इक्वल टू कितना t, x³ इक्वल टू t, x³ है, डिफ्रेंशिएट कीजिए 3x² dx इक्वल टू dt है ना, तो x² dx इक्वल टू क्या हो जाएगा dt/3, इसको इसमें पुट कीजिए, अगर i माने तो e का पावर t हो जाएगा, x³ के स्थान पर t, और x² dx के स्थान पर dt/3, तो ये हो गया dt/3, 1/3 को बाहर निकालें, और e के पावर t का इंटीग्रेशन e के पावर t, प्लस में इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट तो रहेगा, और t के स्थान पर क्या रहेगा ये x³, तो 1/3 e का पावर x³, तो ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन हो जाएगा 71 का ए ऑप्शन सही है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 72, तो 72 नंबर क्वेश्चन में क्या देख रहे हैं, देखिए 72 नंबर क्वेश्चन में देख रहे हैं sin x + cos x डिवाइडेड बाई 1 + sin 2x है ना। अब ये बताइए क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, sin x + cos x है तो उसको रहने दीजिए, डिवाइडेड बाई 1 के जगह पर sin स्क्वायर x, जैसे अभी आपको बता रहे थे, यहाँ देखिए, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 62 में क्या देख रहे थे, 1 + sin 2x था, 1 + sin 2x को ही आप सॉल्व किए थे तो क्या आया था sin x + cos x आया था ना, तो ऐसे ही यहाँ पर लिख सकते हैं 1 + sin 2x की जगह पर sin x + cos x, और ये dx तो रहेगा ही, ये दोनों कैंसिल हो गया, तो क्या बचा dx, और dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x + k इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट, और ये 72 का ए ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन नंबर 73 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए e के पावर x cot x + log sin x, ये फॉर्म होता है e के पावर x f(x) + f'(x), ये फॉर्म होता है, और ये dx, तो इसका फॉर्म क्या होता है e के पावर x × f(x) प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। यहाँ पर देखिए इस दोनों में किसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो मिलेगा, क्या देख रहे हैं f(x) का डिफ्रेंशिएशन f'(x) है, तो e के पावर x × f(x), इसमें अगर log sin x को डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो ये मिल जाएगा ना, तो e के पावर x × log sin x, और प्लस के इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट रहेगा ही, और ये हो जाएगा 73 का ई ऑप्शन। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आप इस लेक्चर में देखें
2009 से लेकर के, कब से कब, तो 2009 से लेकर के 2020 तक इंटीग्रेशन के, किसके, इंटीग्रेशन के जितने भी क्वेश्चन आए हैं उनकी संख्या कितनी है, 73। इस पूरे 1 से लेकर के 73 का सॉल्यूशन, ठीक है। 1 से लेकर के 32 का सॉल्यूशन पार्ट 1 में देख चुके हैं, और इस पार्ट में तो 33 से लेकर के 73 क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखें। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये दोनों लेक्चर 1 से लेकर के 73 तक का सॉल्यूशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ भी अवश्य शेयर करें ताकि वो भी इस लेक्चर का लाभ उठा सके। और आप कमेंट बॉक्स में आप अवश्य कमेंट करें कि इंटीग्रेशन के बाद आप किस चैप्टर का बेस्ट 2009 से लेकर के 2020 तक के क्वेश्चन का, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप देखना चाहते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो में कमेंट भी आप अवश्य करें। साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें। इससे क्या फायदा होगा कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आपका तैयारी अच्छे से चलता रहेगा। तो वीडियो को देखते रहिए, दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।